वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसमें हम टॉपिक देखेंगे क्या क्या हम उसमें पढ़ने वाले हैं। एक बार आपको सिलेबस दिखा दें, फिर आपको चैप्टर जो 1 है उसमें हम देखने वाले हैं। देखिए आपका जो पीसीआई का सिलेबस है उसे एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स का और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें ये टॉपिक हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन, फार्मेसी एज ए कैरियर, फार्माकोपिया, इंट्रोडक्शन टू आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ यानी नेशनल फार्मुलरी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपके ये टॉपिक हैं। तो देखिए आप हम इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। देखिए अब सिलेबस हमने देख लिया था और वही टॉपिक हमने यहाँ पर आपको ये वही टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में थे। और हाँ, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। इस टॉपिक पर आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे पॉइंट दिया है फार्मेसी ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। तो सबसे पहले दिया है यहाँ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एट द सर्टिफिकेट लेवल वाज स्टार्टेड इन 1842 इन गोवा बाय द पुर्तगालिन। फॉर्मल training of the compounds was started in 1881 in Bengal and as a university level program in 1937 at the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यानी इसका मीन्स है कि 1842 में जो हमारी इंडिया में फार्मेसी की एजुकेशन थी वो सबसे पहले 1842 में गोवा में स्टार्ट की। किसके थ्रू? पुर्तगालिन। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द कंपाउंडर्स, ये कंपाउंडर्स है इसे सही कर लें, वाज स्टार्टेड इन 1881 इन बंगाल। यानी जो कंपाउंडर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग 1881 में सबसे पहले क्या हुई थी? बंगाल में हुई। एंड और एज ए यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम, यानी यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो सबसे पहले बनारस यूनिवर्सिटी यानी BHU में सबसे पहले 1937 में हुए थे। तो आशा करता हूँ ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दिया है इन बगदाद द फर्स्ट फार्मेसी और ड्रग स्टोर वर स्टेबलाइज्ड इन 1744। यानी 1754 में सबसे पहले बगदाद में फार्मेसी की जो दुकान थी यानी स्टोर थे वो सबसे पहले स्थापित हुए, यानी स्टेबलाइज उनकी स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है द रिवॉल्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट द चेंज इन फार्मेसी प्रोफेशन। यानी पोस्ट वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साइंस में यानी विज्ञान में एंड टेक्नोलॉजी में क्या है और फार्मेसी में, फार्मेसी प्रोफेशन में क्या है बदलाव किए गए। कब किए गए? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और क्या है उसमें डेवलपमेंट भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है फार्मेसी बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशन द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द फार्मेसी एक्ट टू कंट्रोल द फार्मेसी प्रोफेशन एज वेल एज एजुकेशन इन 1948। यानी 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने एक नियम लागू किया। कौन सा? फार्मेसी एक्ट। एक जो फार्मेसी एक्ट था वो कब आया था? 1948 में। किसके थ्रू दिया गया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका एग्जिट एग्जाम में कि फार्मेसी एक्ट कब आया, तो 1948। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर एग्जिट एग्ज़ाम, NHM यानी जो भी गवर्नमेंट आपकी फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है उसकी तैयारी, साथ ही आपकी एग्जिट एग्जाम की तैयारी और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है हैंड राइटिंग नोट्स में। आशा करता हूँ ये नोट्स आपको पसंद आ रहे हों। अगर आपको ये नोट्स चाहिए
तो हम बाद में आपको बताएंगे कैसे आप इनको ले पाएंगे नोट्स को। नेक्स्ट है फादर ऑफ फार्मेसी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जिट एग्जाम में। तो फादर ऑफ फार्मेसी कौन है? विलियम प्रॉक्टर, जो कि कहाँ है? अमेरिका के फार्मासिस्ट थे। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, यानी इंडिया के फादर किसे कहा जाता है इंडियन फार्मेसी? तो महादेवलाल श्राउ। नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पर, ट्रेडिशनल फार्मेसी हैज बीन नोन एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग ड्रग। द वर्ड फार्मेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग। यानी जो ट्रेडिशनल फार्मेसी है उसको हम कैसे, उसको आर्ट या साइंस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या है, दवाइयाँ मेकिंग बनाई जाती हैं। जो आपका फार्मेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका फार्माकोन का मीन्स होता है ड्रग से। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एन एंशियंट पीरियड द फिजिशियन themselves practiced pharmacy and it is believed that Hippocrates, the Greek word physician regarded as father of medicine, used to make his own prescription or at least supervision their prescription। यानी इसका मीन्स है कि जो पहले के जो फिजिशियन थे, यानी जो डॉक्टर थे, वो स्वयं ही क्या है, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे थे, यानी स्वयं ही दे रहे थे मेडिसिन। पहले फार्मासिस्ट नहीं थे, तो डॉक्टर स्वयं ही जो दवाइयाँ थी उनको दे रहे थे। ये यहाँ एक वर्ड है हिपोक्राट्स, यानी ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है किसी को दवाइयाँ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मासिस्ट प्ले ए रोल इन कंपाउंडिंग मोस्ट ऑफ द मेडिसिन नीड्स ऑफ द पीपल। यानी जो फार्मासिस्ट हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कंपाउंडिंग में, जो कि लोगों तक क्या है, मेडिसिन को प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट है, इन ओल्ड टाइम डायरेक्ट क्रूड ड्रग आर यूज इन द डायग्नोसिस बाय द फिजिशियन आर रिक्वायर हर्बस एंड ड्रग्स आर प्रोवाइड बाय फार्मासिस्ट। यानी ओल्ड समय में, यानी पहले के समय में क्या था कि जो क्रूड ड्रग थी उन्हें हम जो डॉक्टर्स थे वो डायरेक्ट ही डायग्नोसिस में दे रहे थे, जो फिजिशियन थे। एट दैट टाइम ड्रग आर आइडेंटिफाई बाई देयर मॉर्फोलॉजी, अपीयरेंस एंड ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्या हुआ कि जो ड्रग थी उसको आइडेंटिफाई करने लगे, उसकी मॉर्फोलॉजी जो थी उसे देखने लगे, और उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी उसमें क्या क्या केमिकल पाए जा रहे हैं, उसकी भी आइडेंटिफाई होने लगा। नेक्स्ट दिया है, लाइक अदर कंट्रीज इन इंडिया टू फार्मेसी वाज पार्ट ऑफ मेडिसिन इन अवर आयुर्वेदा एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। यानी पहले क्या थे, आयुर्वेदा और सिद्धा, ये दवाइयाँ इसमें आती थी, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ थीं और सिद्धा ये पहले चलती थी हमारे भारत में। नेक्स्ट दिया है, फार्मेसी इज ए परसेटिल डायनेमिक ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग डाइवर्स प्रोफेशनल ऑन वन विच क्रिएट्स एन एक्साइटमेंट बिकॉज देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। It is an old profession which has transformed into a hub for global healthcare and involve the multidisciplinary and multifaceted field in recent time। यानी पहले में क्या था कि जो फार्मेसी थी एक प्रोफेशन था, उसका फिर क्या है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसमें, ग्लोबल हेल्थ केयर में, और उसमें क्या है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके बदलाव करते रहे, मल्टीपल, और उसमें जो डिसिप्लिन थे वो भी इंक्लूड कर दिए गए। अब देखेंगे हम फार्मेसी रिलेशन इन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री से फार्मेसी का रिलेशन किस प्रकार है। तो यहाँ दिया है, इन इंडस्ट्री फार्मेसी परफॉर्म मैनी वर्क्स इन मैनी वेज। सबसे पहले दिया है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो यहाँ हम देखेंगे कॉमर्शियल ड्रग प्रोटेक्शन इज ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। यानी जो कॉमर्शियल ड्रग थी उनको
वो जो टास्क था वो जिन कंपनियों का टास्क था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल इट इज़ इजी वे टू developed commercial formulation and developing a complete understanding of the form and structure of the drug substance and drug protection। यानी इसमें क्या है, जो ड्रग होती हैं उनका फॉर्मुलेशन होता है और डेवलप उसमें बदलाव किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर प्रोसीजर एंड suitable conditions are the necessary condition for any manufacturing units। next दिया है in pharmaceutical it is also decided by the pharmacist developed and maintain standard operation procedure यानी SOP standard operation procedure and provide effective training and product staff। यानी इसका मीन्स है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, यानी एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, उनको क्या है मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें बनाया जाता है और एक उसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है जिससे बोलते हैं हम SOP, जो कि प्रोवाइड करता है क्या इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग किसको जो प्रोडक्ट के स्टाफ होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट दिया है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस यानी QC एंड QA। इसमें क्या होता है, दिया है द मेन फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज टू टेस्ट एंड वेरीफाई द प्रोडक्ट्स क्वालिटी अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स। देखिए ये क्वालिटी कंट्रोल है, उसमें क्या है जो मेडिसिन होती हैं उसकी क्वालिटी को क्वालिटी चेक की जाती है कि कौन सी मात्रा यानी कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में है, उसको पूरी उसकी देखरेख की जाती है। वहाँ जो रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च करते हैं दवाइयों की वो वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट दिया है, देखिए अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं, देखिए आपको ये पूरा आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक आपको ये पूरा हमारे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। अगर आपको ये चाहिए ये आप देख सकते हैं पूरा 96 पेज का एक PDF है और दूसरा PDF है। इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 चैप्टर हैं। सेकंड जो PDF है उसमें चैप्टर नंबर 5 से 7 हैं, 2 PDF हैं। पूरा हमारा हैंड राइटिंग नोट्स में ये बनी हुई है। अगर आपको ये चाहिए नोट्स तो आपको ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310 640 890। आप इस पर हमें मैसेज करके आप ये PDF परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ये आपको दोनों PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। चैप्टर नंबर 1 से आपके 7 चैप्टर हैं फार्मास्यूटिक्स में, पूरा हमारे हैंड राइटिंग नोट्स हैं और जो आपको इम्पोर्टेंट हैं वो दिए हैं हमने। और आपका पूरा जो सिलेबस है, हर एक टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमने इसमें ना इंक्लूड किया हो। पूरा आपको टॉपिक मिलेंगे, आपके सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये आपको मात्र 49 रुपीज़ 49 रुपये में आपको ये दोनों PDF हम आपको सेंड कर देंगे चैप्टर 1 से लेकर 7 तक। पूरा हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में आपको ये मिलेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310 640 890। इस पर आप हमें मैसेज करके आप ये दोनों PDF परचेज कर सकते हैं, वो भी मात्र 49 रुपीज़ में। तो देखिए नेक्स्ट क्या था, ये देख लिया हमने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्वालिटी। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इन क्वालिटी कंट्रोल सैम्पलिंग इंस्पेक्शन एंड टास्किंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल रिलीज एंड डॉक्यूमेंटेशन आर कंट्रोल बाय द हाई स्किल्ड पर्सन। यानी जो दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल और जो डॉक्यूमेंटेशन उसका जो देख रेख होती है, यानी कोई अगर आपने मेडिसिन देखा होगा, ये कोई दवाई देखी है या कोई सिरप, तो उस पर पूरा
उसके बारे में लिखा होता है। उसी प्रकार जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? एक हाई स्किल्ड पर्सन जिसको पूरा प्रॉपर नॉलेज होती है, वो ही उसको क्या है? स्किल्ड करता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आल्सो डिफाइंड एज स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन टू सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट एंड आल्सो मॉनिटर द माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी उसमें वो क्या क्या चेक करते हैं? उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसका इवोल्यूशन क्या है, सेल्फ लाइफ यानी कितना उसकी जीवन शैली है, और उसके माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है, किसकी? जो रॉ मटेरियल है उसका। तो ये क्या था? क्वालिटी कंट्रोल। अब देखते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस QA and department execute the systemic monitoring and evaluation of the various aspects of the project service of facility to ensure that standard of quality of the drugs. It also responsible to maintenance of the desired level of quality in a service of the product. यानी कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं उसको क्या है? क्वालिटी इंश्योरेंस के थ्रू देखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन तो फार्मासिस्ट आर आल्सो नोन एज ड्रग एक्सपर्ट। यानी फार्मासिस्ट को क्या है? हम ड्रग एक्सपर्ट के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज़ गेन ए लॉट ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग द academic session in industry in it information the drug composition and formulation and also defined as the drug advantage and disadvantage। क्यों जाना जाता है ड्रग एक्सपर्ट के नाम से एक फार्मासिस्ट को? क्योंकि वो प्रॉपर नॉलेज रखता है किसी भी ड्रग के बारे में, और साथ ही वह उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज रखता है, और उसकी जो क्या क्या कंपोजिशन है उसके बारे में। तो ये हो गया आपका ड्रग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रेगुलेटरी अफेयर्स एंड इंडस्ट्री। रेगुलेटरी अफेयर्स इज प्रोफेशन डेवलप्ड फ्रॉम द डिजायर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोडक्ट public health by controlling the safety and efficacy of medicinal product like veterinary medicinal medical medicines medical device pesticles कॉस्मेटिक एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स। यानी रेगुलेटरी अफेयर्स इसमें क्या है? जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसका जो उसमें जो दवाइयाँ हैं वो किस प्रकार सरकार उनके लिए पब्लिक में कोई चीज़ है जैसे कोई मेडिसिन हैं तो अगर कोई कंपनी उसे डायरेक्ट पब्लिक में नहीं बेच सकती, क्यों? पहले वो गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो इंडस्ट्री होती हैं वो सरकार द्वारा जहाँ उनका जो गोदाम होता है वहाँ पर चेक होती हैं, गवर्नमेंट सरकार उसे चेक करती है, उसके बाद ही पब्लिक में वो दवाइयाँ जाती हैं। नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग। उसके बाद जब कोई दवाई प्रिपेयर हो गई उसके बाद वो गवर्नमेंट सरकार द्वारा चेक की जाती है कि कहीं गलत तो नहीं है, उसके बाद क्या है वो सेल्स के लिए भेज दी जाती है मार्केट में। सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर एनी इंडस्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यानी किसी भी इंडस्ट्री के लिए अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए प्रोडक्ट को या जो दवाइयाँ हैं उनको सेल्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इज presently the most organized and comprehensive information system for updating physician about the availability, safety, efficacy, hazard and techniques of use medicines। यानी जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग होती है उसमें जो मेडिसिन्स होती हैं वो टाइम टू टाइम क्या है अपडेट देती रहती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं किसको? फिजिशियन को। किसके बारे में? अबाउट द अवेलेबिलिटी, यानी किसी भी ड्रग की क्या अवेलेबिलिटी है, सेफ्टी क्या है, एफिकेसी क्या है एंड टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो ये था आपका रिलेशन। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं फार्मेसी एज ए कैरियर। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसे पूरा देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।